भगवान कबीर जी का मैंने एक और पढ़ा है, एक छोटा-सा वाक्य है सूरत समानी सबद में, ये क्या चीज़ है? इसका कर्म बंधनों के हटाने से क्या लिंक है? ऐसा है, शब्द का मतलब है यहाँ पर प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु का नाम जपना। सुरति मतलब आपका ध्यान। जब आपका ध्यान प्रभु की प्रार्थना के साथ एक लय हो जाता है, तब प्रभु और आप में कोई फ़र्क नहीं रहता। आप प्रभु का रूप ही हो जाते हो। कबीर जी का हर दोहे में बड़ा गहरा भाव रहता है। उनके इस दोहे का मकसद ये है कि आप प्रभु के साथ एक हो जाओ। आपकी सुरति का मतलब होता है आपका ध्यान। ध्यान प्रभु के साथ रम गया, उसके शब्दों में आ गया। या उनका आप कीर्तन कर रहे हो, सुन रहे हो, भक्ति भाव में हो, उनके साथ जब एक हो जाओगे, तो आप उसी का रूप हो जाओगे। क्योंकि ये ध्यान की गहरी अवस्था में आपको ले जाएगा। ये नहीं है कि कभी-कभी आप शब्द सुनते हो, ध्यान आपका इधर-उधर भटकता रहता है। कभी भी जीवन में देखो आप, कोई भी गहरी भक्ति की कथा सुनते हो या शब्द सुनते हो, तो आप उसमें लीन हो जाते हो। जब लीन होते हो तो आपके अंदर कोई विचार नहीं रहते। वही महान अवस्था है, वही लय की अवस्था है और उसमें जितनी ज़्यादा आप रहोगे और ये स्वयं ही आता है, तो आपको प्रभु की शक्ति का आभास होगा। भगवान इसका कर्म बंधनों के हटाने से क्या लिंक है इसका? कर्म बंधन तो आपके कितने जन्मों के बंधन हैं। जब तक वो कर्म शून्य नहीं होंगे आपके, आगे फ्यूचर के भविष्य के कर्म मत करो, जागरूकता में करो, लेकिन पुराने जो हो गए हैं, वो तो बंधन आपको काटने पड़ेंगे। अगर नहीं काटना चाहते तो समाधि में अगर चले जाओगे, समाधि की अवस्था में, तो आपके सब कर्म बंधन शून्य हो जाएँगे। समाधि का मतलब एकत्व होना है, मतलब प्रभु के साथ एक होना। जब प्रभु के साथ एक हो गए, जब आग में ही सब कुछ जल गया, तो क्या बचेगा? शुद्ध सोना ही तो बचेगा। तो या तो समाधि की अवस्था में जाओ, नहीं तो पुराने कर्म कटेंगे आपके, तभी आप उस अवस्था में पहुँचोगे। तो प्रयत्न करो, ध्यान करो, साधना करो और एक समय आएगा जब समाधि की अवस्था में जाओगे, तो आपके सारे कर्म शून्य हो जाएँगे। लेकिन वो कब होंगे? तो समय का प्रावधान नहीं रहता उसमें, क्योंकि प्रभु खुद ही अकाल है। अकाल मतलब समय से परे है। जब जीवन में समय से परे होकर आप ध्यान में उतरोगे, समय को आपको आभास ही नहीं होगा, तब समझो आप समाधि की परिधि में आ रहे हो।